आपको बता दें कि हरियाणा न्यूज पर मासूम शर्मा के खिलाफ शिकायत देने वाले प्रवेश बागोरिया, जो कि एक फैन है, उन्होंने एक फैन के तौर पर एक बयान भी दिया है, बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि मैं तो एक फैन के तौर पर कॉन्सर्ट पर गया था, मैं साउंड वाला नहीं हूं, साउंड का काम नहीं करता। बागोरिया ने कहा है, मुझे समझ नहीं आया मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि मासूम शर्मा नशे में थे। मैंने मासूम शर्मा के खिलाफ शिकायत पुलिस को दी है, मुझे जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। बागोरिया ने कहा है कि मेरी मांग है कि मासूम शर्मा माफी मांगे, माफी नहीं मांगी तो कोर्ट जाऊंगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं जब हरियाणा न्यूज पर मासूम शर्मा के खिलाफ शिकायत देने वाले प्रवेश बागोरिया ने बात की हरियाणा न्यूज से, और उन्होंने कहा कि मैं तो एक फैन के तौर पर कॉन्सर्ट में गया था, मैं कोई साउंड वाला नहीं हूं, मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। और बड़ी बात जो उनकी तरफ से कही गई है वो ये कह रहे हैं कि मैंने पुलिस को शिकायत दी है, लेकिन मुझे इस बीच जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 29 में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के कॉन्सर्ट के बाद जहां लगातार वो कॉन्सर्ट सुर्खी बटोरता नजर आ रहा है, तो वहीं पर एक फैंस हैं जिनके साथ उन्होंने बदतमीजी की और गाली गलौज की। प्रवेश बागोरिया मेरे साथ हैं। प्रवेश, क्या हुआ था उस दिन जब शो के दौरान आपकी गिरबान भी पकड़ी गई और साथ ही साथ अपशब्द जो है वो भी स्टेज की मार्फत आपको किया गया? देखिए, बीती 22 मार्च को हुड्डा जिम खाना क्लब में मैं एज अ फैन मासूम शर्मा का कॉन्सर्ट में गया था, और किसी मतलब परमिशन लेके ही मैं स्टेज पर गया था। और वो मैंने जैसे ही सेल्फी ली, मुझे खुद समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ है। उसने एकदम गिरबान पर हाथ डाला और माइक के अंदर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए हजारों ऑडियंस के सामने उसने मेरी बेइज्जती की। और मेरे को आज लाइव, अभी 1-2 घंटे पहले लाइव आकर ये बताता है कि ये साउंड वाला है। इसके अंदर वायर का अगर जिक्र करता है तो वायर मेरे पैरों में अटकी, तब मैंने पकड़ी थी, और ये मेरे को साउंड वाला कहता है। और किसी भी हाल में, किसी भी उसमें आप मेरा बैकग्राउंड जान सकते हैं, आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं। अगर मेरा साउंड से कोई भी रिलेटेड कुछ भी निकलता है या कुछ भी मैं साउंड का काम करता हूँ या मेरे रिलेशन में भी कोई साउंड का काम करता हूँ, तो भाई साहब जो कहें वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। हुआ क्या था भाई? तमाम जो वहाँ पर फैंस थे वो तमाम लोग वीडियो बना रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, उसमें से एक आप भी थे, आपकी कॉलर पकड़ा गया और आप शब्द जो स्टेज, उसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई मेरे को खुद वजह नहीं समझ में। आपने वीडियो में देखा होगा, जैसे ही मैं सेल्फी लेने जाता हूँ तभी एकदम से गिरबान पे हाथ आ जाता है, मैं एकदम होपलेस हो जाता हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और एकदम से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ तक है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो नशे की हालत में ज़रूर थे। मेरे पास जो फ़ोटोज़ हैं, जो सेल्फी की फ़ोटो है, मैं आपको दिखा दूंगा, उसके अंदर भी आप शक्ल मैच कर सकते हैं, जो रियल शक्ल है उनकी और जो वो शक्ल है सेल्फी में, जो आप साफ समझ जाएंगे कि ये दारू के नशे में था, ये जो भी XYZ नशे में था। इतना मेरा मानना है, ये नशे में ज़रूर था। क्या आपसे उन्होंने सॉरी फील की, कोई गिल्ट महसूस किया कि भाई ऑन स्टेज मैंने अब शब्द के जो प्रयोग किया है? आपकी कॉलर उन्होंने पकड़ी? देखिए, कोशिश तो हमने पूरी की कि इनसे बस यही डलवाया जाए कि भाई ये सोशल मीडिया अकाउंटों पे से ये जो वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है इसको डिलीट करवा दें, पर हमारी लाख कोशिशों के बाद भी इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं था। जो इनके साथ के लोग हैं वो खुद ही ये कह रहे थे, भाई घमंडी इंसान है, इतना घमंड आया हुआ है, ये हमारी नहीं सुन रहा, आपके तो कोई फ़ायदा नहीं है फ़ोन करके। और जैसे भी हमने प्रयास करके जब थक गए, फिर हमारे पास ये वीडियो हर जगह से आ रही थी, तब हमने इसकी एप्लीकेशन दी है और पुलिस से आज गुड़गांव पुलिस के पास आप गए हैं, क्या शिकायत दे के आए हैं? जी, जो मेरे साथ दुर्घटना घटी कि इन्होंने मेरे साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, मेरे गिरबान पर आ डाला है, उसकी एप्लीकेशन दी है और मानहानि की एप्लीकेशन दी है। और प्लस में इनके फैंस तो क्या है, मुझे ऐसा लगता है ये इनके पैकेज वाले लोग हैं, जो पैकेज में काम करते हैं इनके लिए। मेरे को गालियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, सब मैं आपको स्क्रीनशॉट सब चीज़ें दिखा सकता हूं। जैसे आप कहेंगे मैसेज, पर्सनल मैसेज, कॉल्स मेरे को अलग अलग नंबरों से आ रही है। कौन ये लोग हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं? गुरुग्राम पुलिस से भी आपने इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी? जी, गुरुग्राम पुलिस को मैंने CP साहब से मुलाकात तो नहीं हो पाई, जो SHO साहब थे, SHO साहब से मिलके मैंने सारी चीज़ें बताई कि मेरे साथ ये बात हुई है। और
एसएचओ साहब ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी इनके खिलाफ। कहाँ कहाँ शिकायत देने गए थे आप? जी मैंने कमिश्नर ऑफिस में दिए, डीसीपी साहब की मेरे पास रिसीविंग है, और मैंने सेक्टर 29 में एसएचओ साहब को दिए। क्या आप मांग करते हैं, आप क्या उम्मीदें हैं आप? देखिए मांग तो ये जो मेरे साथ हुआ है, एक तो इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, और जितने भी इनके फैन पेज हैं उन पे से वीडियोस डिलीट करी जाए और मेरे साथ इंसाफ हो। यदि अभी भी समय रहते कोई कार्रवाई नहीं होती है, लगातार आप प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं कि जो आपके साथ हुआ, आप इतना ही चाहते हैं कि मासूम शर्मा लाइव आए और आपसे माफ़ी मांगे? जी देखिए, माफ़ी की बात रही, अगर ये अब भी नहीं मानते हैं तो इनको कोर्ट का रास्ता दिखाया जाएगा और वकील साहब इनका सारा रास्ता दिखा देंगे। फिर अगर इतना ही घमंड रहा तो इनका घमंड चूर चूर करने का काम हम करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल ये थे परवेश, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि उस दौरान जब ये सेल्फी लेने पहुंचे थे तो उसी के साथ साथ जो माइक की वायर है इनके पैर में लगी, और उसके बाद जब वायर ये हटाने लगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं आवेश में आकर इनको गाली दी और साथ ही साथ इनकी गिरबान पर भी हाथ डाला। भी लगातार प्रशासन से ये गुहार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की तफ्तीश की जाए और जो भी जाँच सामने है उसके आधार पर कार्रवाई की जाए और इनसे माफ़ी मांगी जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि कब तक इस पूरे मामले में जिला प्रशासन अपना रुख अख्तियार करता है। गुरुग्राम से संजय राठौर,